हजरत ग्रामी कदर, जब बात नबी की शान की होगी तो सिर्फ शान की गुस्ताखी करने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। कोई शराब पीता हो, कोई जिना करता हो, कोई इंतहा दर्जे का बदतमीज हो, नाफरमान हो, तो उसे कहा जाए कि ये काम छोड़ दो, ये काम बहुत गलत है, तो वो आगे से कहेगा तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जो कुछ मर्जी करूं, मैं शराब पीता हूं लेकर तो अपने पैसों से लेकर पीता हूं, कोई तेरी जेब से लेकर नहीं पीता, मैं जिना करता हूं तो अपनी कब्रगंदी कर रहा हूं। ऐ बंदे तुझे क्या तकलीफ है मुझे रोकने की? मुसलमान खुद को अपना बड़ा आलम बन बैठा है। ऐ नाफरमान बंदे खुद को अपना बड़ा आलम दीन समझ बैठा है। शराब पीने वाला भी खुद को मनाज़िर इस्लाम समझता है। हजरत ग्रामी कदर ये दीन का ठेकेदार बन बैठा है। अपने सवालों को आगे रखकर मौलवी को लाचार करने की नकारा कोशिशें करता है और बहस करने की कोशिश करता है। मैं जो कुछ मर्जी करूं, आपको क्या मसला है? अरे भाई ये ही तो मुझे मसला है, ये तकलीफ होती है तुम्हें ऐसे काम करते हुए देखकर कि तू उम्मती हो उस नबी का जो सारी जिंदगी होते हुए गया, सारी जिंदगी रोते रोते गया। तू उम्मती हो उस नबी का अपने रब के सामने आंसू बहाता रहा कि या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। पता था मेरी उम्मत गुनाह ये करेगी और पहले ही बता लग गया, पहले ही बता गया अल्लाह मुझे मेरी उम्मत को माफ कर देना, मेरी उम्मत को माफ कर दे। नहीं माफ करना फिर भी माफ कर दे, कर दे। आज वही अपने नबी की गुस्ताखी करने में मसरूफ है। ऐ नदान, अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो कहता है तू रह गया मुझे सिखाने वाला, मैं जो कुछ मर्जी करूं, आप ना रोको मुझे। हजरत ग्रामी कदर आज मुझे शराब पीता हुआ देखकर, जिना के अड्डे चलाता हुआ देखकर, रिश्वत सरेआम लेता हुआ देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। आगे से कहता है जो मर्जी हो, मैं तो नहीं रुकने वाला। मेरे भाई मैं इसलिए रोकता हूँ क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत और तबलीग दी अपनी कौम के लोगों को। क्यों दी थी? उन्हें तकलीफ थी अपनी कौम को जहन्नम के ऊपर खड़े हुए देखकर, इसलिए रोका था। अगर तकलीफ ना होती और परवाह तुम्हारे नबी को ना होती तो तौएफ की वादियों में जाकर दावत ना देते और अपने ऊपर पत्थरों की बरसात ना करवाते। हजरत ग्रामी कदर आज परवाह है मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो नाफरमानी इस कदर करते जा रहे हैं और सही और गलत की पहचान नहीं रह गई। आज इब्ने आदम दावत बहुत करता है, दावे तो इस तरह करता है मगर झूठे दज्जाल की तरह है। हजरत ग्रामी कदर आज मुझे ये बात बतला दीजिए कि उस नबी का उम्मती है वो अपने सारी जिंदगी अल्लाह को मनाते मनाते गुजार गया और ये कहता गया ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के साथ वो नहीं करना जो पहली उम्मतों के साथ किया था। अगर वो दुआ ना मांगते हजरत ग्रामी कदर तो आज तेरा मेरा भी बेड़ा गर्क था और आज लाहौर इंसान नजर ना आते, कराची फैसलाबाद पेशावर रावलपिंडी में इंसान नजर ना आते, कुछ और नजर आते। ये सब आज बंदर और खंजीर बन चुके होते। ये वही गलतियां करें जो पहली उम्मतों ने गलतियां की थी और अल्लाह ताला ने इबरत के निशान दिखाए थे और उम्मतों जमीन में धंसा दिया था। आज सब कुछ तेरे नबी की दुआ का वसीला है और आज इंसान क्या कर रहा है? मेरे नबी ने रोते रोते अल्लाह को मनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि जिब्रील आ गए। कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया जिब्रील मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है, मुझे मेरी उम्मत का दुख दर्द रुला रहा है। तो जिब्राइल गए वापस अल्लाह के पास, ऐ अल्लाह तेरा नबी कह रहा है कि मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, माफ कर दे। नहीं माफ करना फिर भी माफ कर दे। फिर अल्लाह ने कहा जाओ जिब्रील मेरे नबी से कह दो कि मैं तेरी उम्मत के बारे में खुश कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा। हजरत ग्रामी कदर ये सब क्यों कहा? आप क्यों रोए कि अल्लाह को कहना पड़ा ऐ मेरे नबी इतना ना रोया कर, इतने आंसू ना बहाया कर, इतने दुख ना दो अपने आप को। फला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं तेरी उम्मत के बारे में तुम्हें राजी कर दूंगा, तुम्हें राजी कर दूंगा। हजरत ग्रामी कदर आज के मुसलमान दावे तो बहुत करता है मगर झूठा दज्जाल है, अमल नहीं करता। सारी सारी रात महफिलों में जाकर बैठता तो है मगर फजर की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है। 3-3 घंटों की तकरीरें भी सुनता है मगर माँ बाप की नाफरमानी सर चढ़ कर करता है। अजान की आवाजें भी कानों तक आती हैं मगर इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत ग्रामी कदर मेरे और आपके पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलकर बुलंद आवाज पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुए तो इस नबी का उम्मती, 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 हुए तो इ
और पिए शराब अच्छा नहीं लगता, हुए तो उस नबी का उम्मती धोखाबाजी करे ये तुझ पे जचता नहीं है, हुए तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाला और बेनमाजी हो ये काम गवारा नहीं है। ये तो फिर आशिकों वाली बात ना हुई, ये धोखा देने वाली बात हुई। हजरत ग्रामी कदर, जब बात नबी की शान की होगी तो फिर हुकूमत में उसी के फरमान के मुताबिक चलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फिर कलमा तो उस नबी का पढ़ता हो और काम यहूदियों और ईसाइयों वाले करने अच्छा नहीं लगता। कलमा तो उस पैगंबर का पढ़े और मासूमों पर जुल्म भी करे, कलमा तो उस नबी का पढ़ता हो और झूठ धोखाबाजी फरेब भी करे, ये तेरे नबी की शान की गुस्ताखी होगी, ये आशिकों वाली बात नहीं होगी। हजरत ग्रामी कदर, जरा गौर करना मेरी बातों का। आज मुसलमान कहाँ जा रहा है? ये यहूदियों ईसाइयों और काफरों वाले काम कर रहा है या मुसलमान है? कैसे कैसे दावे करता है। अल्लाह अकबर।